हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉक एकेडमी। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पावर पाइवट का पार्ट 10। और इस पार्ट 10 में हम लोग सीखेंगे कैलकुलेट फंक्शन का इस्तेमाल करना और वेरिएबल क्रिएट करना डैक्स के अंदर, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होती है। वेरिएबल और कैलकुलेट दोनों ही डैक्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो एक्सेल ओपन करते हैं और वहां पर चेक करते हैं कि पावर पाइवट के टैक्स में किस तरीके से वेरिएबल एंड कैलकुलेट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसको हटा देता हूं मैं। ये मेरे को एक डेटा जो है, उस डेटा से जो अभी हमने लास्ट वीडियोज में जो डेटा देखा था, पावर पाइवट में सेल्स का डेटा हमने इंपोर्ट किया था, सेम डेटा से मुझे अब की बार एक पाइवट टेबल बनाना है। इस पाइवट टेबल में मैं चाहता हूं कि इस पाइवट टेबल के अंदर जो अमाउंट है वो मिलियंस में दिखे। खैर, ये तो आप नॉर्मल पाइवेट टेबल में फिल कैलकुलेशन से जाके बना सकते हो, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बट फिर भी मैं पावर पावर पाइवेट में ये सब चीजें करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, एड मेजर पे जाएंगे। और एड मेजर पे जाने का, अच्छा, पावर पाइवेट में डैक्स के जो फंक्शंस होते हैं दो जगह पे लगते हैं, एक तो कॉलम्स पे लगते हैं और एक मेजर्स में लगते हैं। ठीक है, तो मेजर जनरली वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होता है और कॉलम्स जो आपके फील्ड के लिए इस्तेमाल होता है, ये याद रखना। ठीक है, सेल्स इन मिलियन। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग डालते हैं सम सेल्स, सेल्स प्राइस डिवाइड में टाइम्स 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा अमाउंट इस टाइप से मिलियंस में दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मिलियंस में अमाउंट दिख रहा है। खैर, ये तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मिलियंस में एम लिख कर रहा है या मिलियन लिख कर आए। एक्सेल के अंदर जो वैल्यूज है वहां पर, इसके लिए मैं डेक्स के अंदर क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे एडिट मेजर में गया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एंड एम लिख दिया बस। और यहाँ पर इसको मैं राउंड कर देता हूँ, राउंड एंड टू के एंड ओके। अब देखिए, यहाँ पर हमने एम लिख दिया। इससे एक बेनिफिट मिला हमें, बेनिफिट ये मिल गया हमें इससे कि अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें अमाउंट एम यानी कि मिलियंस में दिख रहा है। अब एम के बीच में स्पेस नहीं आ रहा, आप देखोगे नंबर का डायरेक्ट एम आ रहा है। तो हमने यहाँ पे फिर से एक ओपन किया, एडिट, एंड एक और स्पेस दे दिया इनके बीच में और एम आ गया। ठीक है, ओके, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं इसी के अंदर, अब अगर हम लोग डेटा देखते हैं तो अपन एक बार पावर पाइवट में चलते हैं। ठीक है, और यहाँ से कुछ हम लोग डेटा देखते हैं इनका। ठीक है, सो डैट अब देखोगे हमारे पास डेटा वेल ये दिख नहीं रहा है। रीजन एक को ये भी हो सकता है कि जो हमने क्रिएट कनेक्शंस किया था, लोड टू में जाते हैं एंड क्रिएट कनेक्शन टेबल पे हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, वेल वेल वेल, एसएस वाज नॉट फाउंड, वेल वेल वेल। हम लोग एक बार देखते हैं, एडिट करते हैं। इसमें कह रहा है ये एसएस जो है वो फाउंड नहीं हुआ है वहां पे। तो डेट हम लोग एक बार चलते हैं पावर क्वेरी के अंदर और यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि क्या इश्यूज है जिसकी वजह से ये दिक्कत दे रहा है। ठीक है, एक बार हम लोग इनको रिव्यू करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एसएस हमें फाउंड नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रमोट हेडर ये हो रहा है, चेंज डेटा टाइप। यहाँ पे कोई एसएस टेबल है जो कि हमें फाउंड नहीं हो रहा है, ये रहा। ये एसएस टेबल है जो हमें फाउंड नहीं हो रहा, और एसएस के बाद ये कॉलम्स वगैरह जो जितने भी दिख रहे हैं
ये हमें बाउंस नहीं हो रहा, तो हमने इसको डिलीट किया मैनुअल, ठीक है। वेल वेल वेल, एक हमें कर्ली ब्रैकेट और क्लोज कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पर ये देखोगे, इसको रिफ्रेश करोगे तो ये वापस से आपका टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, रिमूव कॉलम्स में चलते हैं। रिमूव कॉलम्स में जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पर एसएस से लेकर मार्जिनल प्रॉफिट तक, यहाँ तक पूरा का पूरा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग एक बार ओके कर देते हैं। वेल, इन सब सेटिंग्स के बारे में मैं इसलिए कहता हूँ कि अपना पावर पाइवेट से पहले पावर क्यूरी की क्लासेस लो। अगर ये सब सेटिंग्स आपको नहीं मालूम कि किस तरीके से करते हैं, इनको हम लोग ETL प्रोसेस करते हैं, इसी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जाओ और जाके वहां से पावर क्यूरी की क्लासेस लो, जिससे आप लोगों को ETL प्रोसेस अच्छे से समझ में आएगा। और आपको अगर इस टाइप का कभी भी एरर कहीं पे फेस करना पड़ेगा, तो वो आप फेस नहीं करोगे और आप डायरेक्ट उसको टैकल कर सकते हो, उनकी डिबगिंग कर सकते हो। नाउ, अब वो डेटा हमारा टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ पे वन वेल वेल का आ गया हमारा डेटा, ये रहा। लोड टू, ये शो क्यों नहीं कर रहा यार? ओके, स्टार्टिंग के कुछ वैल्यूज जो है ये ब्लैंक दिखला रहा है यहाँ पे। और लेट मी चेक आउट कि ऐसा क्यों कर रहा है, बट फिर भी ओके। ये पावर पाइवेट की वजह से ये जो सेल्स का क्वार्टर है, ये कुछ हद तक ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो एक बार हम लोग पावर पाइवेट में चलते हैं और यहाँ पे एडिट करते हैं पावर क्वेरी के अंदर, फाइनल वाला चेक करते हैं और इसमें क्या इश्यूज आ रहा है। रिमूव कॉलम में चलते हैं और अब इसको वापस हम लोग एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और ये एक बार पावर पाइवेट की सेटिंग में देख लेते हैं हम लोग कि पावर पाइवेट के सेटिंग में भी कुछ हमने चेंजेस किया था, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमारा एक्स्ट्रा कॉलम बनकर आया है, क्वार्टर एंड ईयर, ठीक है, तो इन क्वार्टर को हम लोग डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। क्योंकि क्वार्टर में हमारे पास ना कुछ जीरो वाला क्वार्टर आ रहा है, ठीक है। और ये जो आपका सेल्स का डेट आ रहा है ऑटोमेटिक, ये कई बार ना जब भी आप पावर पाइवेट मेट करते हो तो डेट को ये ऑटोमेटिक उनका इंडेक्सिंग क्रिएट करके दे देता है ये आपको, ठीक है। और ये हमने कर देने के बाद सेल्स मंथ इंडेक्स जो है इनको भी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इनका हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और ये हमारे पास जब ये आ चुका है, तो अब हम लोग इनको सिंपली कंट्रोल एस एंड रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पर अब हम लोग इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब हमारे पास डेटा आ चुका है। ये डेटा मैंने इसलिए लिया है ताकि हम लोग कुछ चीजें एनालाइज कर सके, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे रीजन में चलते हैं। रीजन में जाने के बाद यहाँ पर अब हम देखेंगे स्टेट्स है, और स्टेट्स में हमारे पास कुछ अलग अलग स्टेट्स है, ठीक है। जैसे लाइक ये दिल्ली है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो प्रोडक्ट दिखे, ठीक है, ये सारा का सारा दिखे, और साथ में जो नेक्स्ट वाले दिखे वो केवल और केवल दिल्ली का दिखे, ठीक है। एक तो ये पूरा का पूरा अमाउंट सेल्स इन मिलियंस जो दिख रहा है ये ओवरऑल दिख रहा है, और नेक्स्ट यहाँ पर जो दिखे वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का दिखे, ये मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं जो फंक्शन इस्तेमाल करूंगा उसको हम लोग कैलकुलेट कहते हैं। यहाँ पे ऐड मेजर पे गया और यहाँ पे सम ऑफ सेल्स दिल्ली सेल्स, इसका नाम दिल्ली सेल्स लिख देते हैं। सेल्स प्राइस दिल्ली है, सेल्स प्राइस दिल्ली। आप कुछ भी रख सकते हो मेजर का नाम, ये नहीं है। कैलकुलेट फंक्शन में आप कैलकुलेट लिखते हो, देन आपको कहता है कि आप एक्सप्रेशन लिखो यहाँ पे, ठीक है। एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे,
एक्सप्रेशन लिखने के बाद यहाँ पर आप फिर से लिखते हो, आपको जो भी एक्सप्रेशन डालना है, जैसे मुझे यहाँ पे सम डालना है तो सम ऑफ सेल्स प्राइस, सेल्स एंड सेल प्राइस, ये हो गया मेरा सेल एंड सेल प्राइस। ठीक है, अब कोमा, अब ये कहता है क्या फिल्टर बताओ। अब जैसे कि हम लोग समेक्स, समीफ, काउंटिफ वगैरह ये सब लिखते थे ना, यहाँ पर हम लोग उसके लिए हम लोग कैलकुलेट का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी फंक्शन में समीफ इस टाइप के जो कंडीशंस डालते हैं, किसी भी एग्रीगेशन के अंदर हम लोग कैलकुलेट, ये फिल्टर डालने के लिए हम लोग कैलकुलेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, अब यहाँ पर हम लोगों ने फिल्टर डाला, ये फिल्टर रीजन, ओके, ओके इक्वल टू दिल्ली। अब यहाँ पर हम लोग पहला जो फिल्टर क्लोज होगा वो होगा कीप फिल्टर का, एंड जो सेकंड फिल्टर क्लोज होगा वो होगा कैलकुलेट का। आप यहाँ पे एक बार डेक्स चेक कर लो, अगर कोई फॉर्मूला एरर नहीं है देन आप ओके पे जाओ। अब यहाँ पे हम लोग इसको नीचे की तरफ डाउन करते हैं और यहाँ से इसको हम लोग ओके करते हैं। तो ये जो प्राइस आपको दिख रहा है, ये प्राइस आपका ओनली ऑन दिल्ली का है। अगर इसको भी अगर हमें मिलियन में कन्वर्ट करना हो तो ऐसे सिचुएशन में अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं कम पे ले जाता हूँ और इसको भी यहाँ पे ले जाता हूँ ताकि इन चीजों में समझ में आए। और यहाँ पर हम लोग वेर एस प्राइस इक्वल टू, अब ये सेल्स प्राइस इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, रिटर्न वेरिएबल में आप सबसे पहले वेरिएबल बनाते हो। वेरिएबल आप एक से ज्यादा कितने भी डिक्लेयर कर सकते हो, और वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हो तो नॉर्मल डेक्स का फंक्शन वेरिएबल के अंदर डालते हो। वेरिएबल में वेर लिखते हो, देन आप पहले उसका कोई भी वेरिएबल का नाम दोगे, देन इक्वल टू, उसको आज एक कैलकुलेशन टाइप। जब आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है, जितनी भी वेरिएबल देना वो आप डिक्लेयर कर देते हो, देन आप उसके बाद लिखते हो रिटर्न। एंड रिटर्न डालने के बाद यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है वो वेरिएबल का नाम लिखते हो, सेल प्राइस। यहाँ पे आपको खुद ही आ जाएगा वेरिएबल का नाम। ठीक है, वेरिएबल का नाम आ गया, उसके बाद जाके आप यहाँ पर एंड, सॉरी इसको पहले डिवाइड कर लेंगे अपन, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन हो गया हमारा। ठीक है, इसको हम लोग राउंड कर लेते हैं, राउंड टू, एंड स्पेस के साथ हम लोग यहाँ पे एम डालकर इन मिलियंस, अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं भी लिखोगे तो कोई ये नहीं। अब ये कह रहा है फॉर्मूले में कुछ एरर है। एक बार हम लोग फॉर्मूला चेक करते हैं, फॉर्मूले में क्या एरर है। सॉरी, टैक्स, फॉर्मूला में एरर है यहाँ पे। यहाँ पे फॉर्मूला में अब एरर दे दिया। ओके, एरर ये है कि लास्ट में हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहाँ पे हमने कोमा डाला। कोमा की जगह हमें यहाँ पे एंड डालना था, क्योंकि हम लोग इनको कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। ये वैल्यू आएगी वो अलग है, और ये एम जो है वो अलग है, इन दोनों को अलग अलग दिखला रहे हैं, हमने इनको कॉन्कैटिनेट किया है। अब ये वैल्यू ओके हो गया है, देन हम लोग ओके करते हैं और आप देखोगे ये जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पर एम में आ चुका है, यानी कि 4651 मिलियन का या रुपीज का हमारा डेस्कटॉप बिका है, जिनमें से दिल्ली के अंदर जो सेल हुई है वो ये 428 मिलियंस की, ये हो गया। अब हमारे पास सिचुएशन अलग है। अब हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि मुझे जो कंपैरिजन करना वो करना है कि हमारा ओवरऑल जो सेल्स हुआ है उनमें से दिल्ली का सेल्स कितना परसेंट है, ये निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें सेम फिल्टर पे चलना पड़ेगा। हम लोग एक काम करते हैं, एक को मेजर ऐड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मेजर ऐड करने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं दिल्ली कंट्रीब्यूशन इन टोटल सेल्स, परसेंट ऑफ टोटल सेल। ठीक है, परसेंट ऑफ टोटल सेल्स यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैर लिखोगे, वेरिएबल। ठीक है, वैर, अब सबसे पहले आप टोटल सेल बनाओगे, टी सेल। ठीक है, इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला इसका तो सम एन सेल्स
सेल्स प्राइस। अच्छा, यहाँ पर जो है आपको बाहर जो लिखा हुआ सेल्स वो टेबल का नाम है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में वो होता है हमारा कॉलम का नाम। पर अगेन ये हमारा कॉलम के ऊपर काउंट होता है। आपको यहाँ पे कोई कोमा वगैरह नहीं डालना है सेकंड वेरिएबल बनाने के लिए। आपको सिंपल वार लिखना है और यहाँ पर आप लिखना है डी सेल। डी सेल आप कुछ भी रख सकते हो, डी सेल, सॉरी स्पेस नहीं डाल सकते, डी सेल्स। ठीक है, अब दिल्ली सेल्स मैंने डी सेल्स लिख दिया, आप अपने मर्जी से लिख सकते हो। यहाँ पे मुझे कैलकुलेट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रीजन ये है, सेल्स, सेल्स, यहाँ पर हमने डाला। देन आप हम लोग यहाँ पे कीप फिल्टर, की फिल्टर। अब हम लोग इसमें रीजन पे हम लोग फिल्टर लगाने जा रहे हैं, रीजन, सेल्स और रीजन इक्वल टू। रीजन पे हम लोग फिल्टर लगाएंगे कि वो हमारा दिल्ली हो। ठीक है, ये नॉन केस सेंसिटिव है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कैपिटल स्मॉल लेटर इग्नोर करना। अब कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहला ब्रैकेट क्लोज होगा की फिल्टर का, एंड सेकंड ब्रैकेट क्लोज होगा हमारा कैलकुलेट का। ये होने के बाद आके हम लोग डालेंगे रिटर्न। ठीक है, रिटर्न डी, सॉरी डी सेल्स डिवाइड में टी सेल्स एंड चेक डेक्स ओके डन। ये ओके है। हम इसको राउंड कर लेते हैं क्योंकि ये फिर इन्फिनिटी लेवल पे चला जाएगा, राउंड एंड टू। अब यहाँ देख लो आप, तो ये आपको दिखला रहा है 9% अप्रोक्सीमेटली ओवरऑल सेल्स जो है हमारा कंट्रीब्यूशन दिल्ली के अंदर में है। इस टाइप के आप कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, आप सिर्फ यही कैलकुलेशन जो है ना, ये चीजें मैं ओवरऑल सेल्स प्लस दिल्ली में कंट्रीब्यूशन, ये दोनों चीजें मैं एक ही कॉलम में दिखलाना चाहता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। यहाँ पर ये चीज नॉर्मल एक्सेल में पॉसिबल नहीं था, बट यहाँ पे ये चीज पॉसिबल है। ओके, सो डैट हम लोग करेंगे क्या उसके लिए, एडिट पे चलेंगे। ठीक है, ओ वेल वेल वेल, हम लोग एडिट पे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, राउंड टी सेल्स डिवाइड में 1000, 10,000, लाख, 1 लाख, 10 लाख। ठीक है, टू। अब ये हो गया हमारे पास, और हमने यहाँ पे फिर एंड परसेंट का डाला। और उससे पहले हम लोग एक काम और करते हैं, यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट के साथ एम लिखते हैं। ठीक है, और स्पेस डालकर, और यहाँ पर अब हम लोग ये डाल देते हैं, एंड इंडेक्स। ओके, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर मेरा सेल्स प्राइस, ठीक है, टोटल। ओके, मैंने टी सेल्स डाल दिया था तो जिसकी वजह से यहाँ पर आपको टोटल सेल्स दिखला रहा है। और सबसे पहले तो मैं दिल्ली सेल्स प्राइस को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं और एडिट पे क्लिक करते हैं, और टी सेल्स की जगह यहाँ पे डी सेल्स लिखते हैं। यहाँ पे टोटल सेल्स है, डी सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक बार डेस्क चेक करते हैं, देन हम लोग ओके कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिखला रहा है कि दिल्ली का टोटल सेल्स क्या है और उसका परसेंटेज क्या है। यहाँ पर दोनों चीजें आपको दिखला रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। आप इस तरीके से आप वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हो एंड कैलकुलेट का इस्तेमाल कर सकते हो डेक्स फंक्शन के अंदर। ठीक है, और डेक्स का इस्तेमाल कर सकते हो एक्सेल फंक्शन के अंदर। तो आपको अगर डेक्स का इस्तेमाल करते हो एक्सेल के अंदर, तो ये आपको काफी चीजें इनेबल्स करता है एडवांस एडिट, एडवांस फॉर्मेटिंग एंड एडवांस एनालिसिस के ऊपर।
ठीक है, जो कि नॉर्मल एक्सेल सपोर्ट नहीं करता बहुत सारी चीज़ें, वो आपको इनेबल करता है डैक्स, ठीक है? अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियोज़ में कुछ कमी नज़र आई हो, तो वो भी आप हमें बताइए, ताकि आने वाली वीडियोज़ में हम उनको ठीक कर सकें। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।